चाहूँगा कि आज के उपलक्ष्य में 2 बात आप बहुत बहुत धन्यवाद शुक्लाल दा। आज का इस विषय पर जो आपने 2 बात रखने का मुझे मौका दिया, सही में ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। आज जिस तरह से केंद्र सरकार की इशारा पर आज सुप्रीम कोर्ट का माननीय हम लोग सबको मानते हैं और सर्वोच्च पद पर है हमारे, लेकिन ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट जो है किसी पार्टी के जो अधीन आ चुका है। देखिए मैंने सब दिख रहा है। जिस तरह से ST SC तो हम लोगों का पहले से रिजर्वेशन है, EWS तो हाल ही में आया है। जिस तरह से 10% का रिजर्वेशन को हर जगह पर घुस करके अपने निचोड़ के ले लिया है, हम लोगों को समझ में नहीं आया ये 10% कितना ये महत्वपूर्ण अपना भूमिका निभाएगा और 10% को कितना मजबूती से अपना मैंने हर जगह पर लागू कर दिया। यहाँ तक कि ST SC OBC को निकल के बाहर जाना पड़ रहा, वो नौबत पर आ गया है। जब EWS को लागू किया हम लोगों ने उसको जो पुरजोर विरोध नहीं किया, हम लोगों ने हल्का में लिया, लेकिन वो ऐसा बैठ गया वो उसको हम उठा नहीं पा रहे हैं। ये इतना बड़ा रूप लेगा आने वाला दिन में। अभी तो इनडायरेक्टली ये चला रहे हैं कि ST SC को हम किस तरह से ख़त्म करें और देश को जो है एक ही इशारा पर ले जाने का ये पूरी तैयारी में। मैं अभी भी मैं बोलूँगा हमारे जितने भी यहाँ के मूल निवासी हैं, अभी आज का बंदी हम लोग जानते हैं कि भारत बंद है, लेकिन आज भी 80% लोग को नहीं पता है कि असली में हुआ क्या है। हम लोग उस चीज़ को मूल रूप से जानने का कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये हमारा सबसे बड़ा कमजोरी है। आज मैं टिप्पणी करना चाहूँगा, पूरा देश भर में हर राजनीतिक पार्टी ने इसका समर्थन दिया, सिवाय एक पार्टी को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में मुंह में खोल के बोलता हूँ। और रिजर्वेशन के सीट पर लोग चुनाव लड़ते हैं, MLA बनते हैं, MP बनते हैं, मंत्री बनते हैं, यहाँ तक राष्ट्रपति पद पर भी है, ST के पद पर। सरकार दिखा रहे कि हमने ST को मैं रिजर्वेशन के तौर पर राष्ट्रपति के पद पर मैंने बैठाया। मणिपुर जला, लेकिन एक आवाज़ नहीं निकला। आज ST SC रिजर्वेशन पर छेड़खानी हो रहा, एक संविधान को छेड़खानी करने का काम कर रहा है, राष्ट्रपति के मुंह से एक वर्ड नहीं निकल रहा। ऐसे रिजर्वेशन का हमने क्या करेंगे, आचार डालेंगे उसका। तो साथियों मैं आज नहीं बोलूँगा ज़्यादा। आज हम लोगों को इतना सारा चारों तरफ से हमें हमारा रिजर्वेशन को ख़त्म करने का कोशिश लगातार किया जा रहा है, फिर हम लोग क्यों नहीं जाग रहे हैं। हम सभी को एक होकर कि एक जो आरक्षण का जो मुद्दा है, और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण इसलिए शुरुआती में किया था कि जो हमारा जो दबले कुचले जो जितने भी लोग हैं समाज के, उस अंतिम तक, चाहे किसान का बेटा हो चाहे मजदूर का बेटा हो, उसको हम एक पैरेलल में जिस तरह मैंने एक लाने का कोशिश करने के लिए एक संविधान को लागू किया गया था। अगर लगातार इस तरह से हमारा रिजर्वेशन में हमला होगा, क्या एक दिन ये हम लोग पैरेलल में आएंगे? दोनों के बीच में खा इतना बढ़ जाएगा, एक अमीर तबके के लोग ऊपर चले जाएंगे और गरीबी जो है ना पूरा कुचल के सबसे निचले स्तर में रह जाएंगे। ये कभी विकास का संभव नहीं हो पाएगा। और ये भारतीय जनता पार्टी का ये टारगेट ही है कि हम अपना पार्टी को छोड़ करके बाकी सबको ख़त्म करें और हम एक ही जगह पर लाएं, और वो होगा सिर्फ और सिर्फ अपना आरक्षण का। मैंने आरक्षण खत्म करो और अपने राज करो, और जो भी बचा कुचा उसको सब खत्म करो। तो इसलिए 2-3 घटना ऐसा हो गया जिससे हम सबको जो है सबक लेने की ज़रूरत है। और इतना कम भीड़ में नहीं, ये हमारा घाटशिला आदिवासी बहुल क्षेत्र है। आज तो हम बोलेंगे ये HCL मैदान को पूरा भर जाना चाहिए था, इतना बड़ा हमारा ये मुद्दा है। लेकिन आज हम लोगों का जो भी हुआ बहुत अच्छा सार्थक हुआ, हमारा बंद संपूर्ण रहा। आने वाले दिन में हम लोग इसको और सब यहाँ का पार्टी सब मिलकर एक तो बड़ा सा हम लोग एक तो कार्यक्रम लेंगे, और इसका जो है मैंने बेहतर तरीके से, चाहे रोड जाम करना पड़े या रेल जाम करना पड़े या सरकारी संस्थान को बंद करना पड़े, जो भी करना पड़े उसको लेकर हम लोग सब पार्टी मिल करके एक नया निर्णय निकालेंगे, और इसको हम लोग एक सेंट्रल को एक तो सबक हम लोग सिखाने का काम करेंगे। तभी जा कर के हमारा जो रिजर्वेशन है तभी सुरक्षित होगा। अदरवाइज नहीं तो ये हमारा हाथ से निकल जाएगा, हम लोग देखते रह जाएंगे। आने वाला दिन में हमारा जो भविष्य है, हमारे बच्चों का जो भविष्य है, आते आते कुछ भी नहीं बचेगा, ये हमारा संकेत बताता है। तो अंत में यही बोलेंगे कि जो है आज हम सबको आज सीख लेने की ज़रूरत है, और सबको अपने गांव में, इलाका में, मोहल्ला में सबको लोगों को जगाने की ज़रूरत है। इतना ही बोल करके अपने बातों को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद छोटे भाई रामदास मुर्मू जी को। उन्होंने बहुत ही विस्तार से कुछ तकनीकी पहलुओं को भी हमारे सामने रखा।